दोस्तों आज से कई सौ साल पहले की बात है कि फ्रांस में एक आदमी एक किताब लिख रहा था। ये आदमी कौन था इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये वाकया कितने सौ साल पहले का है इसके बारे में भी किसी को कोई पता नहीं। कोई कहता है कि ये वाकया 15वीं सदी का है, कोई 16वीं सदी का और कोई 17वीं सदी का बताता है। वो आदमी अपने कलम से जो कुछ लिख रहा था वो इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका था कि आज उसकी लिखी जाने वाली किताब को सैटन बुक यानी शैतान की किताब कहा जाता है। बताया जाता है कि उस आदमी को शैतान ने अपने कब्जे में लेकर उससे ये किताब लिखवाई थी। इस अजीबो गरीब किताब का नाम द ग्रैंड ग्रामर है। ये किताब यरूशलेम के आसपास से दरियाफ्त हुई थी। इसको हेब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था। लिखा किसने इस बात को कोई नहीं जानता। इस किताब के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस किताब को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में किसी जादूगर ने लिखा था। उस जादूगर से शैतान ने यह किताब लिखवाई थी, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि इस किताब को शैतान की किताब क्यों कहा जाता है। इस किताब को हमें कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या है और ये बात क्यों इतनी मशहूर है कि इस किताब को पढ़ने वाले पागल हो सकते हैं। इनको शैतान अपने कब्जे में कर सकता है। असल में ये दो किताबें हैं। पहली किताब में शैतान को बुलाने के तरीके लिखे हैं। इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि शैतान से जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी ये किताब ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के ऊपर है। इस किताब में शयातीन के नाम तक लिखे हुए हैं, जैसा कि बेल्ज़ेबुब, लूसीफर और कई और नाम। दोस्तों इसकी जो दूसरी किताब है उसके दो पार्ट हैं। इनको सीक्रेट्स ऑफ द मैजिक भी कहा जाता है। इस किताब में ये तक सिखाया गया है कि शैतान के साथ मुआहदा कैसे करना है, जैसा कि डॉक्टर फास्टस बुक में दिखाया गया है कि डॉक्टर फास्टस शैतान के साथ कैसे मुआहदा करता है। बहरहाल इस किताब में यानी सीक्रेट्स ऑफ द मैजिक बुक में ये सिखाया गया है कि इंसान हर वो गलीज काम करे जो शैतान उससे करवाना चाहता है और बदले में शैतान उस आदमी की ख्वाहिशात को पूरा करे, जैसे डॉक्टर फास्टस की स्टोरी में होता है। इस किताब में किसी के दिमाग को कंट्रोल करने और गायब होने तक का बताया गया है। यानी ये किताब ब्लैक मैजिक पर है। इस किताब में जादू और मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं जिनको जानवर का खून और हड्डियां इस्तेमाल करके किया जाता है। ऐसी चीजें जिनके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंसान नहीं रहता बल्कि उसको हैवान बनना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने वाले कई लोग पागल हो गए थे या फिर वो ऐसी हरकतें करते थे जैसे कि उन पर किसी जादू का असर हो। आज लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में इस किताब की कॉपीज बिकती हैं जिनको लोग जादू करने के लिए खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जो कॉपीज हैं ये क्या हकीकत में वही किताब है? कुछ लोगों का मानना है कि वो जो ओरिजिनल किताब थी उसको कहीं छुपा दिया गया था। बहरहाल ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आ चुके हैं कि जब लोग ऐसी किताबों में पढ़कर अपने होश भी गंवा बैठे। ये किताब हो या ऐसी कई और किताबें, ये किताबें हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दूर करने का सबब बनती हैं। द ग्रैंड ग्रामर नाम की इस किताब को दुनिया की खतरनाक तरीन किताबों में से एक कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।